बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा और तालबात, अस्सलामु अलैकुम। अब हम आते हैं कि फर्स्ट ईयर का टेस्ट नंबर 4 की तरफ। तो सबसे पहले ये नज़म के अशार आपके सामने अभी मैं पढ़ूंगा। दर्जे ज़ैल अशार की तशरीह करें, नीज नज़म और शायर का नाम भी लिखें। तो ये मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ कि इसकी तरतीब कुछ इस तरह से होती है कि नज़म में हर एक शेर जो होता है वो 4-4 नंबर का होता है, तशरीह उसकी 4 नंबर की होती है। 1 नंबर उसमें शायर का और 1 नंबर उसमें नज़म का होता है। आपके सामने मैं शेर पढ़ रहा हूँ। कांपता है दिल तेरा अंदेशा तूफान से क्या, ना खदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहल भी तू, देख आकर पूछाए जाके गिरेबा में कभी, कैस तू लैला भी तू सहरा भी तू महमल भी तू। तो ये नज़म के अशार थे जो अभी आपके सामने पढ़े। अब हम आ जाते हैं गज़ल, हिस्सा गज़ल की तरफ। हिस्सा गज़ल की जो तरतीब नंबर्स की होती है वो इस तरह से होती है कि आपको 3 अशार दिए जाते हैं गज़ल में, और 3 अशार में हर एक शेर जो होता है वो 3-3 नंबर का होता है। लेकिन जहाँ पर आपकी सहूलत के लिए जहाँ 2 शेर मैंने लिखे हैं, लेकिन वहाँ पर जो पेपर होता है एनुअल पेपर आपका होगा उसमें 3 अशार होंगे, नज़म में 2 अशार होंगे। उसकी तरतीब आपको बता दी, लेकिन इसमें हर शेर जो होता है वो 3-3 नंबर का होता है, और 1 नंबर जो होता है वो शायर का नाम जो होता है 3 जमा 3 और जमा 1, इस तरह से ये 10 नंबर का ये जो आपका सवाल होगा ये 10 नंबर का ये होगा और 10 नंबर का ही आपका ये सवाल होगा। एक बात का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है, वो ये है कि कोई भी शेर जो आप तशरीहात में ऐड कर रहे हैं वो बिल्कुल बरमहल होना चाहिए। वो ये नहीं है कि वो उसके साथ जिसको आप ऐड करना चाहते हैं उसका कोई लिंक ही ना हो, वो मैच ही ना कर रहा हो। इस बात का आपने खास, और अक्सर मैंने स्टूडेंट को देखा है, तलबा और तालबात हमारे जो अक्सर गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं कि जहाँ से जी चाहा शेर उठाया और उसको ये गज़ल में ऐड कर लिया। ये तरीका का बहुत गलत है। एक और बात जहाँ पर आपको मैं बताता जाऊँ कि नज़म जो है, नज़म के अशार, चूँकि नज़म का हर शेर एक दूसरे के साथ रब्त रखता है, मरबूत होता है एक दूसरे के साथ, तो इसको आपने इकट्ठी भी तशरीह कर सकते हैं दोनों अशार की, लेकिन कोशिश करें कि आप अकेले शेर की तशरीह करें। इस तरह से आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन गज़ल में हर शेर का चूँकि मफ़हूम जुदागाना होता है दूसरे शेर से, तो इसलिए इसकी तशरीह आप कभी भी मरबूत एक दूसरे के साथ इसका ना कोई रबत होता है ना कि मरबूत होते हैं शेर, हर एक अपना अपना मफ़हूम रखता है शेर, तो इसकी हर एक की तशरीह आपने अलग-अलग करनी है। तो ये मैं आपके सामने जो लिखी गई गज़ल के जो 2 शेर हैं ये आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मैदान वफा दरबार नहीं, जहाँ नामो नस्ब की पूछ कहाँ, आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की ज़ात नहीं, गरबादी इश्क की बादी है, जो चाहो लगा लो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहने, हारेगी तो बादी मात नहीं। और इसके बाद आ जाते हैं कि ये सबक है आपकी टेक्स्ट बुक में से, दोस्ती का फल, उसका आपने खुलासा तहरीर करना है, और आखिर पर आपने ये जो नज़म दी गई है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, इसका आपने मरकज़ी ख्याल ये तहरीर करना है। हाँ, जहाँ पर जो नज़म दी गई है उसका जो मरकज़ी ख्याल है उसके मतलब चंद बातें जो हैं ये मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। ये है कि अक्सर देखा गया है कि हमारे तालिब इल्म जो हैं वो इसमें बहुत बड़ी गलती ये करते हैं, ये 5 नंबर का सिर्फ सवाल होता है हमारा, तो इसके 1 या 2 सफ़हात भर देते हैं। ये तरीका कार गलत है कि सिर्फ 10 या 12 लाइन का उस नंबर के हिसाब से आपने इसको तहरीर करना है। ये नहीं कि आप इस पर बिला वजह वक्त ज़ाया कर दें। हाँ, जहाँ पर जो दोस्ती ये जो खुलासा दिया जाता है आपका, उसमें आपने किसी किस्म की कोई कोटेशन या कोई भी शेर ऐड नहीं करना, और इसको पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। बहुत से स्टूडेंट, बहुत से तलबा और तालिबात ये पूछते हैं कि ये खुलासा कितना होना चाहिए। एक असूल तो इसका ये है कि जितना बड़ा सबक हो उसका 1/3 करके लिखा जाए, लेकिन कम से कम ये 2 सफ़ा से
कम नहीं होना चाहिए खुलासा। और बाकी आप अपनी जो हैंड राइटिंग है, आप अपनी लिखाई जो है उसका आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। पेपर अटैम्प्ट करते वक्त आपने सफाई का ख्याल रखना है। और एक और बात का ख्याल रखना है कि किसी चीज़ को काट कर आपने मुकर्रर नहीं लिखना या कटिंग नहीं करनी है किसी चीज़ की। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आप पेपर को अटैम्प्ट करते हुए इन बातों का ख़ास तौर पर आप ख्याल रखें। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे, जिस तरह से ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं, आपको समझाई जाती हैं, तो कोई ऐसी वजह नहीं कि जिस तरह से एक हमारी शिकायत आती है कि जी उर्दू में हमारे नंबर स्टूडेंट के बहुत कम आते हैं, बहुत अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। तो ये मेरा 10 साल एक्सपीरियंस है कि 92, 93 तक भी आ सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन उसमें ये आपने किस तरह से पेपर हल किया है, इस बात को मद्देनजर रखा जाता है। ये नहीं कि आपका हैंड राइटिंग भी सही ना हो और आपने पेपर भी सही हल ना किया हो, तो फिर आप इस बात की तवक्को रखें कि भी हमारे नंबर अच्छे आएंगे। तो अच्छे नंबर हासिल करने के लिए पेपर भी आपको उतना ही अच्छा हल करना पड़ेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।